महाभारत के कथा के सभा पर्व के अध्याय 65। और आज हम श्लोक संख्या 33 के ऑनवर्ड्स देखने वाले हैं। कल हमने देखा किस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज एक एक करके दांव हारते गए। अपने भाइयों को वो दांव पे लगाते गए। सबसे पहले नकुल, फिर सहदेव, फिर आपके अर्जुन, फिर भीमसेन, और फिर युधिष्ठिर महाराज स्वयं भी हार गए। मन में प्रश्न उठता ये शकुनी हर बार जीत कैसे जाता है ना? ऐसे कैसे जीत सकता है? इतना एक्सपर्ट है क्या प्लेयर? है ना? मन में ये प्रश्न उठा है। हमने भी सोचा कुछ तो होगा रीजन, तो कारण ढूंढने निकले। तो जब हम इंटरनेट पे गए तो बहुत सारी कहानियां मिली, और बहुत सारे कहानियों को भक्तों ने भी उल्लेख किया है। और उन कहानियों में से एक प्रचलित कहानी है कि शकुनी के भाइयों का और उसके पिता का वध कर कर दिया। कोई कहता है भीष्म देव ने, कोई कहता है धृतराष्ट्र ने, कोई कहता है दुर्योधन ने। क्यों मरवा दिया? क्योंकि उसने तो कुछ तो चालाकी की थी, है ना? उसकी लंबी लंबी कहानियां बता रहे हैं लोग, अलग अलग दृष्टिकोण से, और अलग अलग लेसन्स निकाल रहे हैं। देखिए, हमें ठीक है, कुछ शिक्षाओं के लिए कुछ हम लेसन्स निकाल लेते हैं कहानियों में तोड़ मरोड़ पेश करके। पर ऐसा नहीं है ना, कि उन शिक्षाओं के लिए हमें कहानियों में तोड़ मरोड़ करना चाहिए। सबसे बड़ा विचित्र बात तब आती है जब ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा इन चीजों को। कई बार कुछ हमारे वरिष्ठ भक्त भी, या कह ले आचार्य वर्ग भी, कुछ चीजों का वर्णन करते हैं, तो हमको उसके उद्देश्य के पीछे जाना चाहिए। जैसे मुझे याद है श्रील प्रभुपाद जी अपने एक लेक्चर में बोलते हैं दुर्योधन की कथा के ऊपर, कि दुर्योधन का जो शरीर था वो वज्र के समान हो गया, है ना? और जैसे मैं आप अभी देखेंगे महाभारत की कथाओं में भी कि दुर्योधन को उसकी माँ ने आशीर्वाद दिया और उसके शरीर वज्र हो गया, है ना? ये 18वें दिन की कथा, ऐसा अगर आपने टीवी सीरियल में देखा होगा, प्रभुपाद जी भी वर्णन करते हैं एक जगह पे लेक्चर में। अब अगर आप सही में महाभारत में अगर व्यास मुनि के शास्त्रों में देखेंगे, या महाभारत तात्पर्य निर्णय में देखेंगे, ऐसा कहीं जिक्र नहीं आता है। अब हो सकता है कहीं किसी तथाकथित, है ना, चीजों में वर्णन आता है, तो फिर आप कहोगे प्रभुपाद जी क्यों वर्णन किए? देखिए, प्रभुपाद जी कई चीजों को वर्णन इसलिए करते थे क्योंकि वो लोकप्रिय है। जैसे भागवत के अभी 15वें ही अध्याय में, भागवत के प्रथम स्कंद के 15वें अध्याय में जब कर्ण का वर्णन आता है, प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि द्रौपदी ने सूत पुत्र कह करके उसको नकार दिया, है ना? पर हम देखते हैं मध्वाचार्य महाभारत तात्पर्य निर्णय में ऐसा जिक्र करते हैं कि ऐसा कहीं सूत पुत्र की हमने उस पर जिक्र किया, है ना, बहुत अच्छे से। और अगर कहा भी है तो हमने ये बताया कि कैसे उसका कहना उचित था। ये इस पे हमने जिक्र कर लिया। अगर जो भक्त नए ज्वाइन किए हैं उनको नहीं पता, तो आप पुराने लेक्चरों में जा करके देख सकते हैं। ठीक है, जब द्रौपदी का स्वयंवर होता है। तो हमको ये समझना होगा कि आचार्य जो होते हैं, कई बार वो जो लोक में जो प्रचलित होती है चीजें,
उसको ले करके कुछ शिक्षाएं दे देते हैं या कुछ डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। जैसे शास्त्रों में कोई चीज दिया हुआ है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि उसको हमको फॉलो करना है। जैसे हमने बताया था ना, शास्त्रों में हर चीज इंस्ट्रक्शन नहीं होता है, वो डिस्क्रिप्शन होता है। जैसे जरासंध के वर्णन में हमने बात किया था कि जरासंध किस प्रकार से नर बलि दे रहा था, है ना, राजाओं का बलि दे रहा था। किस लिए? जिससे कि वो काल भैरव को प्रसन्न कर सके और वो सम्राट बन सके। तो ये शास्त्रों में डिस्क्राइब है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हमको कहा जा रहा है शास्त्रों में कि इसको करना है ना। ऐसे ही जब आचार्य कोई चीज लिखते हैं, कहानी इत्यादि वो बता रहे हैं, उसके कई बस वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ऐसा लोक में प्रचलित है, ऐसा चीजें कहानियों को प्रस्तुत कर रहे हैं, है ना। वो उस चीज को इंस्ट्रक्टिव वे में नहीं बता रहे। ये समझना थोड़ा सा हमको बहुत जरूरी है, नहीं तो हम बहुत ही विचलित हो जाते हैं। और हमको ये समझ, इसीलिए मैंने कहा ना, शास्त्रों को पढ़ने के लिए आपको किसी विशेष गुरुजनों की जरूरत पड़ती है, लिविंग गुरु की जरूरत पड़ती है। प्रभुपाद जी के स्टेटमेंट को भी समझने के लिए हमें गुरुजनों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कई बार भक्त बोलते हैं ज्योतिष शास्त्र की जरूरत नहीं है ना। पर हमने भागवत के प्रथम स्कंद के 12वें अध्याय के, है ना, एक जगह जहाँ परीक्षित महाराज का, जब वो सारे जो ज्योतिष शास्त्र को जानने वाले पंडित वहां पे उपस्थित है, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, फिर गर्गाचार्य के बारे में लिखते हैं। नारद नंद बाबा कहते हैं, है ना, कि आप ज्योतिषों को सबसे अच्छे तरीके से जानते हैं। इनको गर्गाचार्य को वहां पे भी प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि ऐसे ज्योतिष शास्त्र को जानने वाले, है ना, इत्यादि ये विद्याओं को जानने वाले हमें जरूरत है ना। तो इन चीजों को समझना पड़ता है कि कब कहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट में क्या चीज बोली गई, है ना। तो जब मैंने देखा कि अरे ऐसे ऐसे विद्वान भक्त भी बोल रहे हैं, शकुनी की कथाओं को पेस्ट कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलते हैं, है ना, कुछ तो कारण होगा। पर मध्वाचार्य ने महाभारत तात्पर्य निर्णय में, हमने तो आपको बताया, हम 3 लोग का लेकर के चल रहे हैं। एक तो गीता प्रेस के श्लोकों के जो कि उन्होंने लिया हुआ है महाभारत का, उसमें कहीं हमने नहीं पाया। नीलकंठ चतुर्दश के भारत भाव दीपिका में भी हमने यहाँ पे उनका उल्लेख पूरा निर्णय लिया, और फिर हमने देखा तो उसमें भी नहीं आता है। फिर हमारे जो टीचर थे जो महाभारत तात्पर्य निर्णय के, है ना, उनको भी हमने कॉल लगाया और पूछा कि ऐसा कहीं आपके मध्वा संप्रदाय में ऐसा वर्णन आता है? तो कहे नहीं आता है। मध्वाचार्य और वादिराज तीर्थ ने तो ऐसे कहीं वर्णन नहीं दिए हैं। तथाकथित कुछ, है ना, तो भारत के उड़िया जो महाभारत में, और उस उड़िया महाभारत के आधार पे कुछ, है ना, कुछ दक्षिण भारत के भी कुछ लोग ऐसा मानने लग गए हैं। पर ऐसा महाभारत तात्पर्य निर्णय मध्वाचार्य के किसी भी बड़े आचार्य ने वर्णन नहीं किया है ये शकुनी की कहानी को। ये अगर आपको कहीं मिले किसी प्रमाण से तो बताइएगा। जहां तक हमने शोध किया, रिसर्च किया, ऐसा कहीं ये स्टोरी नहीं पाया जाता है। पर आपका प्रमाण क्या है प्रभु जी? हमने भी कहा, सोचा कि ऐसे तो बताना सही नहीं होगा, हम प्रमाण गए स्वयं द्रोण पर्व में। द्रोण पर्व में अब अगर आप जाते हैं तो वहां पे साफ लिखता है, जैसे मैंने तो आपको पहले ही बता दिया, स्वयंवर में राजसू यज्ञ में सुबल, जो कि गांधार देश के राजा हैं, शकुनी के पापा हैं, पहुंचे हुए थे, है ना। अगर किसी को वो प्रमाण चाहिए होगा फिर से हम दिखा देंगे। ये देखिए, ये द्रोण पर्व का चैप्टर नंबर 30 है ना। इसमें साफ साफ लिखा जा रहा है कि जो शकुनी के 2 भाई हैं, है ना, नाम है यहाँ पे अचल और वृषक, ये दोनों जा पहुंचे हैं, युद्ध कर रहे हैं। ये कब हुआ? जब ये 13वें दिन का युद्ध चल रहा होता है ना, जब भगदत्त को अर्जुन ने मार गिराया, उसके बाद की ये कथा है कि सुबल के जो 2 पुत्र हैं वृषक और अचल, वो दोनों भाई, है ना, अर्जुन से लड़ाई कर रहे हैं। अब इन दोनों भाइयों को अर्जुन ने मार गिराया, है ना, तो यानी गांधारी के जो भाई हैं, शकुनी के भाई लोग, वो मरे नहीं है ना, कुछ तो यहाँ पे हैं, सब लड़ते रहते हैं। अब देखिए, अब शकुनी की माया को, प्रभाव को देखिए। यहाँ पे स्वयं व्यास मुनि अपने महाभारत में वर्णन कर रहे हैं। क्या वर्णन कर रहे हैं, आइए देखिए।
ये श्लोक आप देखिए, श्लोक आपको दिख रहा है, इसलिए मैंने हिंदी में भी ये जो, अभी तो इसको हम बहुत चर्चा करेंगे जब ये श्लोक आएगा। ये महाभारत के द्रोण पर्व का चैप्टर 30 का श्लोक संख्या 15 है। अपने दोनों भाइयों को मारा गया देख, सैकड़ों मायों के प्रयोग में निपुण, सैकड़ों मायों के निपुण, है ना, शकुनी ने श्री कृष्ण और अर्जुन को मोहित करते हुए उनके प्रति माया का प्रयोग किया। यानी ये जो शकुनी था, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, ये बहुत बड़ा मायावी था, है ना। सोचो, युद्ध में भी माया का कला जानता था, है ना, युद्ध में भी माया का कला जानता था। इसके बाद यहाँ पे वर्णन आता है, अलग अलग प्रकार से पूरा अंधकार कर देता है, पूरे अंधकार कर जाने के भयानक, है ना, सारा चीज। ये तो अर्जुन का महानता है कि उसने दिव्यास्त्र लिया था, उस माया को काट सका, है ना, उसको हटा सका। सुबल पुत्र शकुनी द्वारा बारंबार प्रयुक्त हुई नाना प्रकार की मायाओं को उस समय अर्जुन ने अपने अस्त्र बल से हंसते हंसते नष्ट कर दिया, है ना। तो यहाँ पे ये वर्णन से समझ में आता है, शकुनी कोई साधारण, अरे छोटे छोटे बच्चे भी हम देखते हैं कभी कभी पासा ऐसे गोटी फेंकते हैं कि जिससे कि उनको जो मन चाहा नंबर आए वो मिल जाए, है ना। तो खैर, है ना, चाणक्य पंडित अपने अर्थशास्त्र में इस डाइस के बारे में कुछ बताते हैं। कहते हैं चाणक्य पंडित अपने 12वें अध्याय में कि जब द्यूत का गेम होता है ना, द्यूत के गेम में वो बोलते हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, है ना। वो पनिशमेंट बताते हैं यदि कोई द्यूत खेलते वक्त कोई भी चीटिंग करता है ना। तो अपने अर्थशास्त्र में वो कहते हैं कि व्यक्ति को ऐसे जो चीटर हैं, जो रेगुलेशन के अनुसार गैम्बलिंग नहीं करते हैं, खेलते हैं, है ना, उनको दंड देना चाहिए। अच्छा, क्या चीजें चीटिंग की जा सकती है, उसमें वो बताते हैं, द्रव्याणाम अधानम विक्रम च यकुर्यत अक्षमुत दोषास, है ना, कि डाइस में दोष आए, कोई अलग प्रकार का, है ना, या फेंकते वक्त कुछ, है ना, चालाकी करे इत्यादि, जो भी है ना, वहां पे वो कहते हैं कि 5% उसके ऊपर टैक्स लगाना चाहिए। ठीक है। तो ये सब मैंने जो शोध करके रिसर्च करके प्राप्त किया, इससे यही पता चलता है शकुनी बहुत एक्सपर्ट था, और साथ ही साथ वो क्या था, वो ये चीजें जानता था, है ना, कि कैसे इसका दुरुपयोग करना है। अब मैंने हमेशा आपको बताया है, व्यास मुनि जी कभी भी कोई कथा बताते हैं, कोई प्रसंग बता रहे हैं महाभारत में, उसके पर्पस को पकड़िए, उसके एसेंस को पकड़ना है। डिटेल पे मत जाइए कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, जो चीज हम बता सकेंगे आप पूछिए, पर अगर अगर हमें नहीं पता या उसका कोई पर्पस नहीं है तो उसको आगे बढ़ जाइए। महाभारत को पंचम वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिफ्थ वेदा, है ना। ऋग्वेद के 10वें, ऋग्वेद के, है ना, मंडल 10वें में श्लोक संख्या 34 अष्ट सुक्त कहा जाता है, उसमें गैम्बलिंग के बारे में वर्णन आता है। ऋग्वेद के में क्या वर्णन आता है, गैम्बलिंग के बारे में बोलता है, गैम्बलिंग कितना खतरनाक है। अन्ये जायं परिनिसन्त्यस्य यस्याग्निदा वेददेने वाजक्षः पिता माता भ्रातराम इनामहोञ्चानिमो नयता बुद्धमेतम्। ये आप श्लोक देख सकते हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल में 34वें नंबर के अध्याय में चौथा नंबर का श्लोक आता है ना। ये आप अगर नेट पे सर्च करेंगे मिल जाएगा आपको, है ना। इसमें क्या वर्णन आता है, इसमें वर्णन आता है, जो जुआरी होता है ना, जुआरी, या जुआरी की, जुआरी इतना इतना जुए में फंस जाता है कि वो अपनी पत्नी तक को दांव पे लगा देता है, उसकी पत्नी के यानी रिश्तों में प्रॉब्लम आ जाता है। ऋग्वेद कहता है उसकी माता, मदर इन लॉ प्रसन्न नहीं होती है, माँ नहीं प्रसन्न होती है कि अरे मेरा बेटा ने ये कर दिया। मतलब वो इतना वाइस बताया जाता है जुए को, कि एडवाइस करता है ऋग्वेद, डोंट प्ले गैम्बलिंग, बहुत खतरनाक है। व्यक्ति अपनी पत्नी तक को दांव पे लगा सकता है, रिश्ते बर्बाद हो सकते हैं, रिश्ते खराब हो सकते हैं। इसलिए गैम्बलिंग कभी नहीं खेलना चाहिए।
और इस महाभारत के प्रसंग से श्रील व्यास मुनि यही सिखा रहे हैं कि किसी भी तरीके से गैम्बलिंग का प्रयोग ना करिए, है ना। क्योंकि ये आदत ऐसी है मनुस्मृति में। मनु महाराज कहते हैं, जिस राजा के अंदर ये गैम्बलिंग खेलने की प्रोबेबिलिटी होती है ना, उसका राज्य का नाश तो होना निश्चित है ना। तो इसी चीज को दर्शाने के लिए कि गैम्बलिंग कितना पावरफुल है, जब धर्म का प्रतीक धर्मराज युधिष्ठिर फंस सकता है, तो हम और आपकी बात ही क्या, है ना। तो ये चीज है, एसेंस, जो वेद के प्रमाण हैं, उनको कथाओं के माध्यम से श्री व्यास देव महाभारत में प्रस्तुत कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़े। तो जब सब हार गए, युधिष्ठिर सारा कुछ हार चुके हैं, तब शकुनी बोलता है युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर ये तुमने बड़ा अधर्म कर दिया। अब देखो कितना सठता है, कितना एक्सपर्टली बोलता है। दाद तो देने पड़ेगी, है ना। चीटिंग में मामले में एक्सपर्ट है शकुनी, है ना। इतना ऐसे लोगों से बच के रहना, है ना। वो इंसाइट करते हैं, उकसाते हैं, और ऐसा लगता है कि आपके हितकारी हैं। बोल रहा है शकुनी, ये आपने क्या कर दिया, बहुत गलत बात है। क्या कर दिया भाई? कहते हैं, ये तो अनाथ, ये तो पापी मिष्टम करो अध्यात्मनम पराजय शिष्टे सती धने राजन पापात्म पराजय। आप अपने आप को दांव पे लगा दिए, ये बहुत बड़ा धर्म किए। क्यों? अरे धन होते हुए अपने आप को कैसे लगा सकते हैं? महान पाप है। बहुत बड़ा पाप किया युधिष्ठिर आपने। मानो युधिष्ठिर पूछे कि क्या मैंने बड़ा पाप कर दिया, कौन सा धन बचाया? वह सम्पायन मुनि कहते हैं, एवं मुक्ता, है ना, पासा में फेंकने वाले निपुण शकुनी ने युधिष्ठिर से कहा, है ना, क्या कहा, आपके पास एक ऐसा दाव है जिसे अभी तक आपने नहीं हारा। कौन सा दाव? कहता है, प्रणस्व कृष्णां पांचालीत्यात्मानं पुनर्जयम्। पांचाल की कुमारी कृष्णा को भी आपने द्रौपदी को दांव पे नहीं लगाया है, उसको तो लगाइए। ये बोलता है शकुनी, इंसाइट करता है ना। देखो, जब पाप इतना बढ़ जाता है ना, भगवान गीता में क्या कहते हैं, कामेश क्रोधेश। अर्जुन प्रश्न करता है ना। अर्जुन क्यों प्रश्न करता है? अर्जुन को हमारे आचार्य कहते हैं, यही ध्यान आता है कि हम ना चाहते हुए भी हमारे युधिष्ठिर महाराज ने पाप क्यों कर दिया था। पाप मतलब, पाप तो नहीं, मतलब वो कह सकते, अरे तीसरा ही तो अध्याय था, है ना। अतः के ना बड़ा प्रयोग ना, हम लोग के मन में भी प्रश्न रहता है ना। भगवान से बोलता है, अतः के न प्रयुक्तो हम पापम चरति पुरुषः अनिच्छम अपि वासनेया बलादिव नियोजिता। बलपूर्वक कोई वजह से लगता है कि खींच करके पाप करा दे रहा है। भगवान कहते हैं, हाँ अर्जुन जानता हूं मैं, वो कहाँ से आता है, काम और क्रोध से, जो कि रजोगुण से उत्पन्न होता है। महासनो महापापमा विदेनम ही वैरिणम। महापापी है काम और क्रोध, है ना। ये रजोगुण से उत्पन्न होता है, और प्राय राजा जो होते हैं वो राजसिक होते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं युधिष्ठिर महाराज जब इस प्रकार से उकसाए गए, आप समझिए, मतलब कि वो कभी कभी होता है ना, हीट ऑफ द मोमेंट में आदमी बह जाता है ना। बह गए, और बह करके क्या बोलते हैं, द्रौपदी को जब दांव पे लगा रहे हैं। मैं ये पहले नहीं बोलता था, पर आज बोलूंगा, क्योंकि है ना, ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या चीजें हैं। युधिष्ठिर कहते हैं, नैवं वस्व नमति न कृशम नाति रोहिणी। कहते हैं,
जो दिखने में जिसकी लंबाई ना तो ज्यादा छोटी है ना ज्यादा लंबी है। देखो, स्त्री बहुत छोटी भी हो और बहुत ज्यादा लंबी हो, उसकी सुंदरता घटे जाती है ना। बैलेंस होना चाहिए। नोट ज्यादा वो कृष्ण वर्ण की है, यानी मतलब कि श्याम वर्ण, यानी आपके भाषा में बोल देते हैं, है ना, काली नहीं है और ना ज्यादा गोरी। ज्यादा गोरा भी मतलब वो लाल लाल दाग लगते हैं, और ज्यादा काला भी अच्छा नहीं है ना। तो कहते हैं कि जो ना ज्यादा काली है ना ज्यादा गोरी है, जिसके केस, है ना, घुंघराले, स्त्री के बाल जो होते हैं घुंघराले, है ना, उस द्रौपदी को, है ना, उस द्रौपदी को दिव्यामहम त्वया, मैं दांव पे लगाता हूं। इतना ही पे नहीं रुकते हैं, फिर बोलते हैं, है ना, कहते हैं जिसके नेत्र, जो आंखें हैं, वो कमल के समान है ना, जिसका रूप, है ना, कमल के समान है ना, जिस प्रकार से शरद ऋतु में जैसे कमल जो होते हैं, है ना, वो कमलों का सेवन करती है। इस पे श्री नीलकंठ चतुर्धर जी कहते हैं, श्रीतिम भिन्नम, मानो साक्षात लक्ष्मी है। लक्ष्मी जी कमल, है ना, कमल लेकर के साक्षात लक्ष्मी के समान है। उस द्रौपदी को मैं दांव पे लगाता हूँ। इतना ही नहीं रुकते हैं, आगे बोलते हैं, है ना, कहते हैं, अरे पुरुष जैसे स्त्री को चाहता है ना, वैसी वो द्रौपदी है। क्या होना चाहिए स्त्री में? क्या तीन चीज होना चाहिए? सबसे पहले रूप, रूप, रूप से होना चाहिए। दूसरा चीज दया भाव, है ना। तीसरा चीज उसके अंदर इंटीग्रिटी, चेस्टिटी, शीलता, अपने पति के अलावा कहीं इधर उधर चीजों को नहीं। वो द्रौपदी में ये तीनों गुण है। मैं उस द्रौपदी को दांव पे लगाता हूं। आगे कहते हैं, है ना, इतना ही नहीं, ये द्रौपदी कैसे है? सर्वे गुण है, समस्त गुणों से सारा उसके अंदर गुण है। प्रिय बोलने वाली है, अपने पति से प्रिय बोलती है ना, प्रिय वचन बोलती है। बोलना चाहिए प्रिय वचन, है ना। और कहते हैं, धर्म काम अर्थ सिद्धि इक्षे नरा स्त्रियम, धर्म अर्थ काम की इच्छा पाने वाला व्यक्ति, मतलब कहने का अर्थ है, ऐसी अगर किसी को पत्नी मिल जाए तो उसका धर्म भी बढ़ता है, अर्थ भी बढ़ता है, और काम भी पूर्ति होती है ना। फिर कहते हैं, ये क्वालिटी मेरे को बहुत सुंदर लगा, 37वें में कहते हैं, ये आकर के द्रौपदी जब सत्यभामा को भी बोलेगी, चरमम संविंशति या प्रथमम प्रतिबुध्यते, आगो गोपाल विपालेभ्य सर्वे वेद कृता कृतम। इसका अर्थ क्या हुआ प्रभु जी, है ना, कि द्रौपदी सबसे लेट में सोती थी। क्यों लेट में सोती थी? नेटफ्लिक्स देखती थी क्या? या वो क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम या ये सब चलाती थी क्या? नहीं, है ना। सारे देखिए क्या वर्णन आ रहा है, गोपाल विपाल है ना, जो ग्वाल बाल होते हैं, गाय इत्यादि, है ना, उन सबका जो सेवा करके सारे लोगों का जो भी काम काज देखती थी, सब काम हो गया क्या, महारानी होकर के, इंद्रप्रस्थ के ठाकुर, अरे महारानी होकर के सारा कार्य, है ना, कौन सा कार्य हुआ है कौन सा नहीं हुआ है, ये सबकी जानकारी रखती थी। लक्ष्मी थी, है ना। देखो कई बार कैसा होता है ना, मैंने देखा है, लोग मेड रख लेते हैं, है ना, दासियां रख लेते हैं, उनको पता ही नहीं होता क्या है। हाँ, भले ही खुद नहीं करती हो, दासियां बहुत है, रानी है ना, लेकिन उसको पता होता था। ऐसा नहीं कि हाँ, मालकिन को पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है ना। सब चीज का खबर रखती थी, कौन क्या कर रहा है, कौन कब सो रहा है। मतलब आलस्य, यहां से ये पता चलता आलसी नहीं थी, आलस्य रहित थी, है ना। और सबसे पहले, अच्छा, हम लोग क्या कहते हैं, हम अक्सर बोलते हैं ना, हमारे भक्त लोग बोलते हैं, प्रभु जी कल लेट सोए थे, है ना, इसलिए सुबह उठ नहीं पाए मंगला आरती में। द्रौपदी ये बहाना नहीं देती है कि मैं रात को लेट से सोई हूँ। लेट से सोती है, सबसे पहले जागती है ना। ये गुण है ना, ये गुण होने चाहिए, है ना। सबसे पहले जागती है ना। आगे बढ़ते हैं, फिर कहते हैं,
अब फिर उसके रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि किसके से मल्लिके वचा, मल्लिका फूल जानते हैं, मल्लिका जैस्मिन। आई डोंट नो वेदर यू, जैस्मिन देखा होगा ना, नहीं देखा होगा तो डाल दीजिएगा नेट पे मल्लिका जैस्मिन, उसके जैसा, है ना, जो जैस्मिन के फ्लावर के जैसा उसका रूप का सौंदर्य और सुगंधित है ना। उसका जो बीच का पोर्शन है, मध्य भाग, है ना, अब वो कहते हैं कि ना ज्यादा पतला है ना ज्यादा मोटा, ना। उसके जो बाल हैं, सिर में जो केस हैं वो बड़े बड़े हैं, है ना। उसके ओठ जो हैं अरुण के समान है, अरुण मतलब समझते हैं, जैसे सूर्य जब जब सनराइजेस होता है ना, तब वो जो लालिमा होती है, उस प्रकार से कहते हैं कि उसके एक एक अंग मानो विधाता ने बड़ा सोच करके बनाया है। ऐसे सुंदरी, रूपवती और सारे गुणों से संपन्न मैं उस द्रौपदी को दांव पे लगाता हूँ। और कहते हैं ऐसा करते हुए, है ना, मुझे बहुत दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है। ये सबल, सुबल के पुत्र को कह रहा है, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, गलहम दिव्यामी, पर मैं लगा रहा हूं। प्रश्न उठता है, प्रभु जी क्यों, आखिर इतना गुणों का रूपों का व्याख्या करके क्यों लगाना, डायरेक्ट क्यों नहीं लगाया, क्या गड़बड़ था। हाँ, युधिष्ठिर महाराज तो धर्म के प्रतीक हैं, भगवान के भक्त हैं, ऐसा क्यों किया, है ना। मन में प्रश्न उठता है, इस प्रकार से क्यों किया। देखिए, ये समझना जरूरी है। क्या समझना जरूरी है, इसीलिए जब मैंने क्लास स्टार्ट किया एक बैकग्राउंड आपको बना करके बताया। हमें उस कल्चर का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, भक्त लोग उस कल्चर का भी रिस्पेक्ट करते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने भागवत के तात्पर्य में 17वें अध्याय में, है ना, एक जगह वर्णन करते हैं, जब चैरिटी की बात आती है, यज्ञ की इत्यादि की बात, कई बार जो भक्त होते, देखिए समझने का प्रयास करिएगा, अभी का जो कल्चर है और ये 5000 वर्ष पूर्व जो सोशल कल्चर था वो अलग था। युधिष्ठिर महाराज क्षत्रिय कल्चर के हैं, क्षत्रियों का समाज है। क्षत्रियों के समाज में जब भी, जैसे हमने देखा, उन्होंने जब भी ऐसा नहीं कि सिर्फ द्रौपदी का वर्णन किया, उन्होंने जैसे घोड़े भी लगाए, ये घोड़े कैसे हैं, ये रथ कैसा है, उसका वर्णन करते हुए कहते हैं ये अद्भुत रथ है, इसकी स्पीड क्या है, वो किस तरीके से भागता है ना। ये गैमलिंग उस समय खेलने का ना, ये कल्चर था कि उस चीज को जो आप दांव पे लगा रहे हो उसका वर्णन करिए। सिर्फ युधिष्ठिर महाराज ने, जानते हैं क्या चीज लगाया दांव पे कि अपना वर्णन, क्या चीज दांव पे लगाया उन्होंने वर्णन नहीं किया, आंसर दो। देखिए कितना ध्यान से आप लोग सुनते हो यार, बस मोबाइल लगा करके हाजिरी दे दिया कि प्रेजेंट है प्रभु जी, यस भूपेंद्र प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। उन्होंने जब खुद को लगाया तो उन्होंने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। हाँ, यस, जब खुद को दांव पे लगाया तब ये नहीं कहा कि मैं धर्म का प्रतीक हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, कुछ नहीं बोला, है ना। उन्होंने सबको, जब नकुल सहदेव अर्जुन भीम सबको दांव पे लगाया, सबका वर्णन किया, पर जब अपने आप को लगाया तो बस कहा कि मैं अपने आप को लगाता हूं और अगर तुम जीत गए शकुनी, मैं दास हो जाऊंगा, है ना। तो वो कल्चर को रेस्पेक्ट, जैसे 500 वर्ष पहले, है ना, हाल ही में मेरे गुरु महाराज अभी संडे को लेक्चर में बोल रहे थे, ओ कृष्णा फिर से चला गया, क्या समस्या है? आवाज आ रही है? ठीक है जी चलिए। प्रभु जी आ रही है। हम्म। हाँ हाँ, तो जैसे ये हरिदास, आप जो लोग जानते होंगे, है ना, अगर भक्तों के समाज में, मैं तो मानता हूँ आप लोग, एक हरिदास ठाकुर थे हमारे। हरिदास ठाकुर कौन थे? वो 3 लाख नाम जप करते थे, कितना नाम लाख 3 लाख नाम, है ना। हम लोग पता नहीं, मतलब 192 राउंड्स, है ना।
सोचो इतना नाम जप करते थे, बहुत ही, अरे नामाचार्य थे हरिदास ठाकुर। जब उनकी मतलब उन्होंने शरीर छोड़ा, तो वही जगन्नाथपुरी में है ना, चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, वो उसके शरीर को लेकर के नाचते हैं। वो हरिदास ठाकुर कभी भी जगन्नाथपुरी में एंटर नहीं किए, पता है क्यों? क्योंकि वो मुसलमान थे। और यदि आपको पता होगा, मुस्लिम बस से हिंदू को अलाउ है जगन्नाथपुरी में, कभी एंटर नहीं किए, कभी ऐसे नहीं। और कभी चैतन्य महाप्रभु ने भी रिक्वेस्ट नहीं भेजा। अब सोचो, राजा कौन थे? प्रताप रुद्र। चैतन्य महाप्रभु को इतना मतलब कि भगवान मानने वाले सबसे हेड पुजारी कौन थे? सार्वभौम भट्टाचार्य। महाप्रभु तो यूं ऐसे कर करके आराम से अंदर प्रवेश करा देते हैं, कभी नहीं कराया। क्यों? रेस्पेक्ट करते हैं कल्चर का, है ना। जब भगवान भी अवतरित होते हैं ना, मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, जब भगवान अवतरित होते हैं तो वो सम्मान करते हैं, उस कल्चर का, उसका रेस्पेक्ट करते हैं। उसी तरीके से भक्त भी जब उस कल्चर में, उस समाज में रहता है, उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए, है ना। वो चीज है। तो ऑल्दो दे आर अ प्योर डिवोटी, भागवतम सेज, बट दिस इज द महाभारत। और महाभारत वो सोशल कल्चर को भी रिप्रेजेंट करता है ना। तो इसलिए वो क्षत्रिय कल्चर को रिप्रेजेंट करने के कारण उन्होंने द्रौपदी को, है ना, दांव पे लगाते वक्त उन्हें उसके गुणों रूपों का वर्णन कर रहे हैं, है ना। ये चीज हमको समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको तुरंत क्वेश्चन उठा देना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा, मेरे गुरु महाराज बहुत सुंदर चीज बोलते हैं, डोंट जज द पर्सन बाय एक्सटर्नल बिहेवियर। एक्सटर्नली किसी को मत जज करो। मैं तो कहता हूँ अपने काम से काम रखो, काहे का जज करना। उसी दिन महाराज बोल रहे थे, दो चीज पॉइंट बोले, ऑलवेज चैंट हरे कृष्णा, नेवर क्रिटिसाइज एनीवन। क्यों क्रिटिसाइज करना ना? क्यों तुमको, मतलब हमारा इतना टेंडेंसी हो गया फॉल्ट फाइंड करने का, हर समय दोस्त देखो, दोस्त देखो, दोस्त देखना, अपने अंदर देखो, ये सुधार करना। कौन क्या कर रहा है, आपको क्या मतलब, है ना। आपको उससे क्या प्रभाव हो रहा है ना। ये चीज समझना चाहिए हम भक्तों को। हर समय हम एकदम ऐसे चीजें बोलते रहते हैं, है ना। ये चीज समझना चाहिए। खैर, तो ये कारण है। अब युधिष्ठिर महाराज ने जैसे ही द्रौपदी को दांव पे लगाया, धिक्कार है, धिक्कार है, इस प्रकार से गूंज उठा पूरा सभा। सब लोग चिल्ला रहा है, लेकिन कुछ कर ही नहीं रहा है कोई, मतलब एवरीबॉडी, अरे गलत है, गलत है, इस प्रकार से नहीं लगा सकते। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, सबके आंख से आंसू निकल रहा है। विदुर जी तो सर पकड़ लिए, अरे कृष्णा, है ना। विदुर जी रोने लग गए एकदम। सिर्फ चार व्यक्ति के आंख से आंसू नहीं निकल रहा था, मैंने तो आपको बताया ना। एक दुशासन, एक दुर्योधन, एक कर्ण, एक शकुनी, ये सब तो मुस्कुरा रहे थे, है ना। और धृतराष्ट्र बोल रहा था एकदम बेचैनी होकर के, संजय, मेरा बेटा जीता क्या, है ना। आज बोल रहा है मेरा बेटा जीता क्या, यही संजय बैठा रहेगा और कहेगा क्या मेरा बेटा मरा क्या। प्रकृति बहुत पावरफुल है प्रभु, माताएं, है ना। मैंने कल भी बताया, प्रकृति के नियम से तो कोई नहीं बच सकता। तुम आज बुरा करोगे, कल उसका परिणाम भोगोगे, और ये अटल सत्य है। अब शकुनी ने दांव फेंका, क्या द्रौपदी हार गई या वो युधिष्ठिर महाराज जीत गए, वो अब हम कल देखेंगे। हरे कृष्णा। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो कल मिलते हैं। ठीक है। यस पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने तो सब समझा दिया, लेकिन फिर भी प्रभु जी बहुत बुरा लग रहा है इस तरह। ठीक है, रिस्पेक्ट हम्म। है कल्चर का, सोशल कल्चर का, लेकिन उससे भी बड़ी रिस्पेक्ट एक स्त्री की
होनी चाहिए हम्म। प्रभु जी, क्योंकि जुए में लगाया बिल्कुल। जा रहा हम्म, बिल्कुल। सही बात है। नहीं, हमने कब बोला कि ये सही है, ये गलत नहीं है। मैं बस बता रहा हूँ गैम्बलिंग का क्या प्रभाव है। यही तो इसलिए महाभारत कोई डाइजेस्ट नहीं कर पाता है ना। शास्त्र को डाइजेस्ट करने के लिए इधर एकदम कठोर होना चाहिए। देख लो भाई, है ना। ये होता है गैम्बलिंग। अपने पतियों को या जो पत्नियां हैं उन सबको समझाना चाहिए बच्चों को, कभी मत खेलो। युधिष्ठिर जैसा राजा फंस सकता है, हमारा आपकी बात ही क्या। हमारा आपकी बात ही क्या, कुछ नहीं। हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, ना। माया इज वेरी पावरफुल फ्रॉम द भक्ति पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ। हम्म, बहुत सावधान, बहुत सावधान। मैंने ये नहीं कहा, जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ यार, ट्रू। किसी को भी इस तरीके से लगाना ही नहीं चाहिए, पर क्यों लगाया, अभी तो आंसर दिया ही नहीं। ये आंसर मैं बाद में दूंगा, पूरा गैम्बलिंग मैच के बाद। आप लोग सोचते रहो, है ना, क्यों लगाया दाव पे, है ना? अब बाकी लोग शांत क्यों बैठे हैं वो सब तो बताऊंगा मैं। भीष्म क्यों शांत बैठे हैं, सब आएगा प्रसंग। अभी तो बस स्टार्ट किया। यस सेजल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ये हम्म। जैसे पहले ही माता जी ने बोला कि बहुत बुरा लग रहा है वो चीज सुन के कि एक औरत को दांव पे लगा दिया। तो मुझे ये पूछना है प्रभु जी कि गैम्बलिंग मतलब इतना ज्यादा पावरफुल होता है, इतना कलयुग का उसमें प्रभाव है कि मतलब इंसान ये तक भूल जाता है कि वो एक स्त्री को भी दांव पे लगा सकता है। मतलब हर रिश्ता दांव पे लग सकता है क्या? गैम्बलिंग इतनी ज्यादा स्ट्रांग है प्रभु जी? वेरी ट्रू। इसीलिए तो हमारे आचार्यों ने चार महापाप बोला। इंडिक्सिट सेक्स, इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग और गैम्बलिंग। बहुत सर्वनाश कर देता है घर का, पूरे रिश्ते नष्ट हो जाते हैं। आदमी समझता नहीं है ना, जब सब कुछ, क्योंकि उसके अंदर वो क्रेविंग बना रहता है ना। अब अगला दांव जीत जाऊंगा, अगला दांव जीत जाऊंगा, अगला दांव जीत। अरे तुम छोड़ो। लोग आजकल बिटकॉइंस में भी ना, एक मेरे मैं नाम नहीं लूंगा, एक मेरे मेरे स्टूडेंट हैं, प्रभु जी हैं, बेचारे 10 लाख कुछ तो बिट करेंसी आजकल चलता है ना, आई डोंट नो, 10 लाख रुपया लगाया, हार गए प्रभु जी। अब उसको निकालने के लिए वो व्यक्ति, मतलब वो बिट करेंसी जो भी है उसमें कहा जा रहा था कि 4 लाख रुपया और लगाओ तो तुमको वापस मिल जाएगा सारे चीज, है ना। पर गारंटी नहीं है कि वो मिलेगा। अब देखो फंसता कैसे आदमी। 4 लाख और लगाओगे, हो सकता है 14 लाख हार जाओगे, है ना। और हो सकता है कि वापस भी आ जाए। अब आदमी इसी आशा में रहता है कि 4 लाख लगा देता हूँ और शायद वापस पूरा ले लेता हूँ, है ना। इट्स ऑल रिस्क, है ना। इसीलिए पहले ही बहुत सोच करके, चाणक्य पंडित यही कहते हैं, वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल, डोंट बी गेट एडिक्टेड। पर फंस ही जाता है आदमी, कितना भी बोलो, फंस ही जाता है। अरे चाय का, पान चाय पीने से आदमी का चाय का लत लग जाता है, ये तो गैम्बलिंग है माता जी, है ना। चाय का लत नहीं लोगों से छूट पाता है तो ये तो गैम्बलिंग है। दिस इज द पावर। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं, है ना, भक्तों को बहुत संभल करके रहना चाहिए। इट्स ओके। यस। ठीक है। हरि बोल। यस ऐश्वर्य प्रभु। प्रभु जी, कभी भी युधिष्ठिर महाराज ने चीज का फिर बाद में बोला है कि मैंने ये गलत किया या ये गलत प्रक्रिया है, या मुझे, मैं नियम से खेल हाँ रहा था ये, लेकिन गलत चीज कर रहा था, भले ही नियम से खेल रहा था तो क्या हुआ, या जो भी एक चीज गलत की मैंने, ऐसा है उल्लेख? हाँ, आता है, सब आएगा। पश्चाताप बहुत होता है, बहुत चीजें। वो बहुत चीजें पूरा वर्णन करेंगे जब कृष्ण आते हैं ना, वन में मिलने के लिए, तब बहुत चीजें वर्णन करेंगे, वहां पे भी बताएंगे। ओके। अभी सब कुछ नहीं बता रहा हूं, ताकि आप लोग को एक ही दिन में समझ जानिए, धीरे धीरे जानिए। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है, चलिए यहीं पे रुक जाते हैं, और कल देखते हैं इसके आगे क्या होता है। महाभारत ग्रंथ की जय, शिला प्रभुपाद की जय।